अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत खुश लग रही हो। आज मैंने अपनी मंजिल की तरफ पहली सीढ़ी चढ़ी है घुंघरू पहन के। घुंघरू? घुंघरू क्यों? मैंने कथक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अंबर, हमने तुम्हें कॉलेज में फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। तो पढ़ूंगी ना, लेकिन अपना शौक भी पूरा करूंगी। घुंघरू पहन के डांस करना मेरा शौक है। सिर्फ मुझे पता है, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो वैसे भी आनी है, तो उससे क्या डरना। डांस की हद तक तो मैं बर्दाश्त करी थी, लेकिन अब घुंघरू पहन के डांस करना, ये तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा अंबर। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं कथक डांस स्टेज पे परफॉर्म करूंगी और मुझे पता है आप मुझे देख के बहुत खुश होंगी और आपको फख्र भी महसूस होगा। तुम अपने अब्बू को अच्छी तरह से जानती हो, उन्हें नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम तो घुंघरू ही लेकर घर आ गई हो। ये नहीं हो सकता, वापस करो इन्हें फौरन। अम्मी, ये घुंघरू है, बंदूक नहीं, और म्यूजिक है, गोली नहीं। आप इससे इतना डर क्यों गई हैं? मैं नहीं डरती बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा डरते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। उन्हें नाच गाना सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके लिए ये घुंघरू तलवार से ज्यादा तेज और बंदूक से ज्यादा खतरनाक है, समझ रही हो? अम्मी, तो अब्बू को नहीं बताएंगे? अब्बू से छुपाया भी तो नहीं जा सकता ना। छुपाना नहीं, बस इंतजार करना। जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस होगी ना, उस दिन अब्बू को सरप्राइज करेंगे। आप और अब्बू आएंगे ना मेरा परफॉर्मेंस देखने? पता नहीं अंबर, एक बार सुकून से सोच लो। सुकून तो मुझे घुंघरू पहन के मिलता है अम्मी। अंबर, कोई आया है और इसको रखो। कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वो अम्मी ने चने की दाल का हलवा भिजवाया। अरे वाह, आ जाओ, आओ बैठो। तुम्हारा लास्ट पेपर था ना आज, कैसा हुआ? ठीक था, बस हुआ करो डिग्री जल्दी से आ जाए, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। और अपनी इस दोस्त को भी समझाओ, ये देख रहे हो जरा, कथक क्लासेस ले रही है। इसके अब्बू को बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। अम्मी, डराए नहीं, दुआएं दे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं। आंटी ठीक तो कह रही है। अरे, तुम भी इसका साथ देना शुरू हो गए हो। मैं तो हर कदम इसका साथ दूंगा ही। देखा, अकेली नहीं हूँ मैं। और आप गुस्से क्यों हो रही हैं? जब आप मुझे परफॉर्म करते हुए देखेंगी ना, तो आपको इतनी खुशी होगी। और आप यहाँ आए, और पता है आज मैंने क्या सीखा? आप जाके बैठे, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, दिखाओ। था थई थई थत, था थई थई थत, था थई थई थत। अच्छा है ना? कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। पता है मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है। एक और दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। था थई थई थत, था थई थई थत, था थई थई थत। और आगे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं भी शिवा किरमानी की तरह डांस की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में परफॉर्म करना चाहती हूँ। हाउ क्यूट। लेकिन तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना इस बारे में, तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब खुद पे यकीन हो तो मुश्किल कैसी? और वैसे भी मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही, सिर्फ डांस ही तो सीख रही हूँ। कथक डांस से मुझे मोहब्बत है। अपनी इस मोहब्बत के चक्कर में अपनी दूसरी मोहब्बत को तो नहीं भूल जाओगी? तो मैं भूल सकती हूँ क्या? मुझे कभी कभी डर लगता है, कहीं तुम्हारे अब्बू तुम्हारी 2 मोहब्बतों को कबूल ना करें तो। मेरी इन 2 मोहब्बतों में बहुत ताकत है। अब्बू का दिल भी पिघल ही जाएगा। दिल मोम का होता तो कब का पिघल चुका होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
एहसास तो पहले ही मर गया था, खौफे खुदा भी नहीं रहा इन बेशर्मों को। शुक्र करो वहीदा बेगम, हम अपनी बच्ची की सही तरबियत करने में कामयाब हो गए और जमाना बड़ा खराब हो गया। पानी लाना। जी। ये जो फ्रीडम के नाम पर बेहयाई और नाच गाना हो रहा है ना, इसका हिसाब होगा, बहुत भारी हिसाब। ऐसा भी क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों है? अपने मोहल्ले के ये 3-4 आवारा लड़के सोसाइटी के नुक्कड़ पर आवाज ऊंची करके गानों पे नाच रहे। ये अपने पड़ोस वाले अंसारी साहब, उनका बेटा भी ऐसे थिरक थिरक के नाच रहा था। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अब्बू ये तो कॉमन है आजकल, आजकल का फैशन है। ये फैशन नहीं है, बेहयाई है ये। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? लड़कियों का। लड़कों को कुछ नहीं होता है। लड़कियों की इज्जत जाती है, उनके घर वालों की इज्जत जाती है इस नाच गाने से। फैशन है, समझाओ इसे। जी मैं समझाऊंगी। कुछ भी बोलती हूँ। चलो ये समेटो, मैं आ रही हूँ। सुनिए, वो खाना लगा दूं क्या? आज आपके लिए मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये अरे लीजिए। आप की स्पेशल चाय। बिल्कुल। लाओ भाई। कैसी लगी? मजेदार है ना? क्या हुआ अब्बू? आपने चाय नहीं पी? पी ली मैंने चाय। इधर आओ, बैठो इधर। अंबर, तुम झूठ बोलकर जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हो ना, उसकी कोई मंजिल नहीं है बेटा। देखा है ना अपने अब्बू को, उनको इन सब चीजों से बहुत नफरत है। टीवी पे घुंघरू बर्दाश्त नहीं हो उनसे। सोचो, तुम्हारे पाँव में देखेंगे तो सोचा है क्या हाल होगा। अच्छी तरह से सोच लो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, क्या लाए हो? ये अम्मी ने हलवा पूड़ी बनाया था घर पे, तो सोचा मैं ले आऊं। थैंक यू। तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। कैसा? ठीक हूँ। कहाँ थी तुम? यहीं तो थी। कल मैसेज भी किया था तुमने। मैंने जवाब दिया था। नहीं दिया। चलाए क्या? हलवा पूड़ी तुम भी खाना, अम्मा को बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या लेने आया? कुछ लेने नहीं आया, वो हलवा पूरी का नाश्ता देने आया। क्यों? वो दरअसल अम्मी ने घर पे बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए नाश्ते के लिए ले आऊं। और आपको तो हलवा पूड़ी पसंद भी है ना। मेरी पसंद का ख्याल रखने से बेहतर है मेरी नापसंदीदगी का एहसास किया जाए। जाओ यहाँ से। जी आंटी, वो बर्तन भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, मैं बर्तन भिजवा दूंगी और अम्मी को शुक्रिया कहना। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्यों आता है ये इधर? अरे
नाश्ता देने आया था। हमारे घर नाश्ता नहीं बनता क्या? अबू कितनी मर्तबा का है, बाहर के हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये लड़के होते ही बदनीयत है, इन पे एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब देख रहा हूं मैं बाहर, ये गैर जिम्मेदार लड़के क्या क्या करते फिर रहे हैं। मगर मुनीब तो घर का बच्चा है, 10 साल से उसके पूरे खानदान को हम सब जानते हैं। 10 सेकंड नहीं लगते अच्छे से बुरा होने में। इस नई नस्ल पे एतबार ही नहीं करना चाहिए। अपने घर और इज्जत की हिफाजत करो वहीदा बेगम, पड़ोस के नाश्ते कम खाओ। आज के बाद ये लड़का मुझे घर में नजर ना आए। अरे मगर अच्छा नाश्ता तो करते जाइए। नहीं करना मुझे। मैंने अंडे पराठे बनाए हैं, देखा ना। हम कई छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। मम्मी आप जानती तो हैं उनके नेचर को। चले अपना मूड ठीक कर। अच्छा आओ नाश्ता करते हैं, आओ। मैंने तुमसे कहा था इस लड़के को घर मत आने देना, लेकिन तुमने अपनी लड़की उसके हवाले कर दी। निकाल दिया ना मेरी इज्जत का जनाजा। बाहर आओ तुम। जाने दीजिए, बच्ची है। कह रहा हूं बाहर आओ। मैं समझाऊंगी ना, मैं बात करती। मुझे बड़ा गुरूर था कि मेरी बेटी इस धोखेबाज दुनिया की गंदी नजरों से महफूज है, लेकिन आज तुमने न सिर्फ मेरा गुरूर तोड़ा है बल्कि मुझे भी तोड़ दिया। अबू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर इस दुनिया का है, आजकल के मर्दों का है। ये काबिले एतबार नहीं है, ये अपनी ख्वाहिश के असीर हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं और उसके बाद नसीब और जिंदगी दोनों को गोली मार देते हैं। बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये भी तुम्हें धोखा देगा। नहीं अबू, मत एतबार करना इस पर, अपना बनकर धोखा देगा ये। अच्छा सुनिए तो सही। अबू ऐसा क्यों है अम्मी? पता नहीं बेटा, मैं खुद भी नहीं समझ पाई, हमेशा से ही ऐसा है। मेरा बच्ची परेशान नहीं। शाबाश बेटा, रो नहीं। बस 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 मेरा बच्चा, बस बस। हमारी अंबर अब बड़ी हो गई है, आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी औलाद से किस तरह बात करनी है। मेरा वो मतलब नहीं है। अगर वो बड़ी हो गई है तो तुम्हारा फर्ज था ना उस पर नजर रखना। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होती तो ऐसे लड़कों के साथ घूम ना रही होती। उसने कुछ गलत नहीं किया है। अनजान लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के पूरे शहर में घूम रही है और तुम कह रही हो उसने कुछ गलत नहीं किया। बेटी की इज्जत एक सफेद चादर की तरह होती है वहीदा बेगम, जिसमें गिरा हुआ पानी भी नजर आता है, दाग की तरह। नीब कोई अनजान लड़का नहीं है, देखा भाला है।
और सबसे बड़ी बात, अंबर और मुनीब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ होता रहा है और मुझे खबर ही नहीं। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही और मैं इस खुशफहमी में था कि सब अच्छा है, हमारी बेटी महफूज है। सब अच्छा ही है, गलत क्या हो रहा है? अच्छे खानदान का लड़का है, मोहब्बत करता है, ख्याल करता है हमारी अंबर को, और क्या चाहिए? सब बकवास है। मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये मोहब्बत का दावा करने वाले गिद्ध होते हैं जो सिर्फ औरत को नोच खाते हैं, बस। मैं अपनी बेटी को किसी का शिकार नहीं होने दूंगा। प्यार से समझा लो तुम इसे, वरना फिर मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा। किसी ना किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना उसकी, या सारी जिंदगी अपने घर में बिठा के रखेंगे? हद हो गए। आप जल्दी आ गए। अल्लाह, ये मुझे भी। ये आवाज वो अंबर ने म्यूजिक लगाया होगा, मैं कहती हूँ बंद कर दे। एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो, रुकिए, मैं कहती हूँ ना। ये नाच गाना सीखने जाती हो कॉलेज तुम? अब्बू, ये नाच गाना नहीं, आर्ट है। घुंघरू किसे कहते हैं जानती हो? कौन पहनता है ये पता है? घुंघरू पहनने वालियों के साथ क्या होता है जानती हो? नहीं जानती? ये मौत का फंदा है, मार देंगे तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? ये घुंघरू है, ये मुझे क्यों मारेंगे? इस शौक की वजह से तो मुझे जीने की ख्वाहिश हुई है। तुम मौत से घुंघरू नहीं पहनोगी। अगर तुमने ये पहने तो इसकी आवाज सुनने वाले तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मेरी डांस टीचर कहती हैं कि हम कथक डांसर्स हैं, तवाइफ नहीं। तुम दोनों ने धोखे में रखा है मुझे। आज के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी और इस पर अमल होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बू प्लीज, मेरी कुछ दिन बाद परफॉर्मेंस है, मेरा ख्वाब टूट जाएगा। अगर घुंघरू टूट गया ना तो ये ख्वाब भी टूट जाने दो। हार जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करें प्लीज। तुम्हें इस दलदल से निकालने के लिए तुम्हारी ये हार कबूल है मुझे। अब्बू, अब्बू।
क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? फिर वही ख्वाब आया है क्या? हाँ, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताते? कुछ तो है। बीवी हूं मैं आपकी, मुझसे तो कहिए अपने दिल की बात। सो जाओ, कुछ नहीं है। लगता था अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारी ये सोच गलत है अमरा। अब्बू तुमसे प्यार करते हैं, बस उनके सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। तुम ही कहते थे ना कि अगर किसी से मोहब्बत हो तो उसकी खुशी के लिए जिया जाता है। फिर अब्बू की मोहब्बत मेरे लिए मेरी खुशी क्यों नहीं बनी? उन्होंने मेरा दूसरे कॉलेज एडमिशन करवा लिया। माँ बाप की मोहब्बत पे शक नहीं करते, उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। आगे हम वो करेंगे जो हमें करना है। कैसे? शादी के बाद। अब्बू मेरी शादी तुमसे होने देंगे? जरूर होने देंगे। मेरे अब्बू बस सऊदी अरब से आने ही वाले हैं, फिर हम तुम्हारे घर बकायदा रिश्ता लेके आएंगे और देखना अंकल इनकार नहीं करेंगे। जब एक बार तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा ना, तब मैं तुम्हारा एक ख्वाब पूरा करूंगा और मैं खुद तुम्हें कथक डांस के लिए लेके जाया करूंगा। ये भी एक ख्वाब ही लगता है। और दोनों ख्वाब पूरे हों, तुम फिक्र नहीं करो। अब रोना बंद करो, हंस दो थोड़ा। आपके कहने पर देखें, उसने कॉलेज भी चेंज कर लिया है। अब तो नाराजगी खत्म करते हैं। हमारी अंबर बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है। सबको खुश करना जानती है, खुद भी खुश रहती है। आप तो कहते हैं ना कि अंबर आपका गुरूर है। मेरा गुरूर खाक में मिल गया। चले अब्बू, अपना ख्याल रखना। मुझे अपना ख्याल रखना नहीं आता अम्मी, और मेरा ख्याल रखने वाले मुझसे रूठ गए। ऐसे रख दिया, बिल दे देना। स्माइल। अब्बू, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं?
तुमसे नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अमल, इन घुंघरुओं से नफरत करता हूं। अगर आपके सामने ऐसी शर्त रख दी जाए कि अगर मैं घुंघरू पहन के डांस ना कर सकूं तो मर जाऊंगी, क्या आप मुझे मरने देंगे? अगर ये घुंघरू पहनकर डांस करोगी ना तो लोग जीने नहीं देंगे। अब वो ये एक आर्ट है और घुंघरू पहन के डांस करना उस आर्ट का हिस्सा। लाखों औरतें और लाखों मर्द ऐसा करते हैं। ये तो सबकी अपनी पसंद होती है ना। मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको घुंघरू से इतनी नफरत क्यों है। आप सिर्फ इसे एक आर्ट क्यों नहीं समझ सकते, गुनाह क्यों समझते? आपको मर्दों से नफरत है, नाच गाने से नफरत है, आप आम लोगों की तरह क्यों नहीं है अप्पू? आप ऐसे क्यों हैं? कॉलेज आ गया तुम्हारा, जाओ जाके पढ़ाई पे ध्यान दो। ये डांस, घुंघरू, ये सब दिल से निकाल दो। कल मेरी परफॉर्मेंस है अब्बू, दिल से तो निकाल दूंगी लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल सकती। जिंदगी से भी निकल जाएंगे। वो तो जिंदगी खत्म होने के बाद ही निकलेंगे। उसके लिए आपको मेरे मरने का इंतजार करना होगा। आज बेटा आज आराम से, शाबाश। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? अब्बू वो यहीं कहीं होंगे, खुद से छुपते फिर रहे होंगे। अब्बू, अब्बू, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में थी, रोज आपका इंतजार किया। आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। बेटा आते थे रोज। फिर मुझसे मिले क्यों नहीं? बस छुप छुप के तुम्हें देखते थे और फिर चले जाते थे। अब्बू, आप चाहते थे ना कि मैं घुंघरू भूल जाऊं? देखें, अब तो मैं घुंघरू पहनने के काबिल भी नहीं रही। मेरी टांगे अब काम नहीं करती, बेकार हो गई हैं। मैं माजूर हो गई अब्बू, मेरे घुंघरू मुझसे रूठ गए।
आपको डांस से और घुंघरू से इतनी नफरत क्यों है? अब्बू, ये घुंघरू मेरी माँ के थे। मेरी माँ ये घुंघरू पहनकर नाचती थी। उसे एक ख्वाब दिखाया गया था कि वो दलदल से निकलकर महल में जाएगी। नहीं हुआ ऐसा। मैं 10 साल का था जब एक बेवफा मर्द ने मेरी माँ को गोली मार दी। वो बेवफा मर्द मेरा बाप था कि इन घुंघरुओं ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मैं डर गया था कि जो मेरी माँ के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ। अब्बू, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमें पहले बता देते तो आपका गम कम हो जाता। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हुआ। अब हमारे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? कौन शादी करेगा? मैं करूंगा अंबर से शादी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और सारी जिंदगी मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन मेरी जिंदगी तो तुम ही हो। तुम नहीं हारोगी अंबर, तुम जीतोगी। कुछ भी करके मैं तुम्हें दोबारा चलने के काबिल बनाऊंगा। उसके बाद
तुम्हारा जो चीज चाहे तुम करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। अब्बू, अब्बू नहीं, अब्बू। इट्स ओके अब्बू, आपकी कोई गलती नहीं।